हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यामी गौतम की मूवी आर्टिकल 370 देखकर आया हूँ। सच बताऊँ यार, ये मूवी मुझे ठीक-ठाक लगी। बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं लगी। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी वही है कि आर्टिकल 370 को हटाने से पहले जिस तरह की मेहनत करी गई थी सरकार के द्वारा, किस तरह के लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, किस तरह का इमोशनल टच था, क्या कुछ उनका मोटिव था इसको हटाने के पीछे, यही सब हमें इस मूवी में दिखाया गया है। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है हमें यामी के कैरेक्टर के साथ मिलाया जाता है, बताया जाता है ये इंसान किस तरह से इस पे एक डिसिप्लिनरी इशू के कारण एक एक्शन लिया गया है, किस तरह से ये वापस दिल्ली आती है, किस तरह से इसको वापस से जम्मू एंड कश्मीर भेजा जाता है। वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग मूवी में नहीं लिखी गई कि हमारे स्टार्टिंग से इस मूवी में कोई कनेक्शन बन पाए और हम जानना चाहें कि बाकी क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई हैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा गया था कि हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्ट रहे हैं और जो कुछ भी स्क्रीन पे चल रहा है उसे एंजॉय कर पाएँ, जो कि बुरी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के साथ हम थोड़ा भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो भी आपको कोई भी शॉक या सरप्राइज नहीं कर पाएंगे। आपको पहले से ही पता होगा कि इस मूवी में आगे जाके क्या कुछ होने वाला है। इसी कारण से जिस तरह का इम्पैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को आप पे डालना चाहिए था वो ये नहीं डाल पाते हैं। जो कैरेक्टर और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, लेकिन उन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं उन सारी चीज़ों पे बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए इसी कारण से मैं उन चीज़ों को पे बात करना इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं इस मूवी में, और सच में काफ़ी सारे लोगों को इस मूवी को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि यार ये सब सोच के तो ये आर्टिकल 370 को नहीं हटाया गया होगा, और जिस तरह से हटाया गया उस तरह से तो बिल्कुल नहीं हटाया गया होगा। लेकिन ठीक है, अब राइटर डायरेक्टर ने वो दिखाया तो हम उसको मान लेते हैं। जहाँ तक बात है एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, सब एक्टर्स का काम ठीक-ठाक है। किसी का भी काम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज़ है सच में। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेटर होना चाहिए था। मेरे हिसाब से डायरेक्टर एक अच्छी मूवी बनाने में फेल हुए हैं। उन्होंने जिस तरह से ये पूरी स्टोरी दिखाई वो काफ़ी ज़्यादा बचकांड है, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा। मतलब सच में काफ़ी हल्के वे में ये सारी चीज़ें हमें दिखा दी गई हैं। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। ये मूवी करीब 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की है। स्टिल इस मूवी को देखते वक़्त ऐसा लगता है कि इस मूवी में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रश में दिखाया जा रहा है, और इस मूवी की लेंथ भी मेरे हिसाब से उतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इस मूवी की लेंथ लंबी होने के बाद भी यह मूवी हम पे उस तरह का इम्पैक्ट डालने में कामयाब नहीं रहती है। जो प्रोडक्शन क्वालिटी है इस मूवी की वो भी बिलो एवरेज है। तो ओवरऑल मुझे तो ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई है। मेरे हिसाब से तो ये मूवी एक इग्नोर करने वाला अफेयर है। मैं इसी कारण से मैं तो इस मूवी को रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये मूवी देखना चाहते हो तो आपको कौन नहीं रोक सकता है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।